Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter. Fourth chapter, growing up as boys and girls. बॉयज़ एंड गर्ल्स की काफ़ी सारी कहानियाँ हमने देख ली. बॉयज़ बहुत काम करते हैं, गर्ल्स बिल्कुल काम नहीं करती हैं. ओह रियली, यू थिंक सो? गर्ल्स बिल्कुल काम नहीं करती हैं, बिल्कुल काम नहीं करती हैं, मम्मी बिल्कुल काम नहीं करती है. नो 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 dear students, always keep it in mind that highest amount of work, large amount of work is being done by women and by girls. ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा that women are not working. Women, अब देखो यहाँ एक डेटा दिया हुआ है. One data is given here. ठीक है, women are paid. Women are कितने hours per week they are being paid. Women paid work hours per week. ठीक है, हर सप्ताह कितना काम कर रहे हैं? हरियाणा में 23 आवर्स काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में 19 आवर्स. अनपेड वर्क, हरियाणा अनपेड, बिना मतलब पेमेंट के विमेन आर वर्किंग 30 आवर्स पर वीक, 35 आवर्स पर वीक इन तमिलनाडु. अब टोटल कितने हो गए विमेन? टोटल आप इसको करेंगे पर आवर्स पर वीक, देख लो आप कितना हो गया. हरियाणा में इट इज़ 53 आवर्स एंड तमिलनाडु में इट इज़ 45 नहीं 54 आवर्स. तो विमेन का टोटल देख लो. अब मेन का देखो, दे आर पेड कितने आवर्स पर वीक दे आर वर्किंग 38 आवर्स पर वीक. 38 आवर्स, ओ गॉड. Yes, children, oh God, it's a big number. Men are working. And unpaid work, घर पे कितना काम कर रहे हैं जहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हैं? 2 hours पर वीक. Yes, you might have seen, आके घर में बैठ जाते हैं, चाय बना के दे दो, खाना बना के दे दो, सारा काम कर दो. Women keep on working. ओ हो काम करके आएंगे. As if the women were sleeping the whole day. ऐसा नहीं है. But then male members are given more importance and male members are looked after properly in comparison to women. सही नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता है. Actually it happens in this way only. Got it? तो एक तो ये हो गया men का unpaid housework hours per week. इसके बाद another thing दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना है, दैट इज़ विमेन वर्क एंड द इक्वालिटी. एक यहाँ पे सम क्वेश्चंस आर. टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स स्पेंड बाय विमेन इन हरियाणा तमिलनाडु ईच वीक. हर वीक में कितना काम कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. एंड हाउ डज दिस कंपेयर विद द टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स स्पेंड बाय मैन? मेल मेंबर्स के वर्क आवर्स के साथ औरतों के वर्क आवर्स को क्या आप कंपेयर कर पाएंगे? नो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे. यू कैनॉट कंपेयर द मेल वर्क आवर्स विद द वीमेन फीमेल वर्क आवर्स. गॉट इट? दैट इज देयर. नाउ हाँ, फीमेल वर्किंग आवर्स इज फार मोर देन द मेल वर्किंग आवर्स ना. पेड भी, अनपेड कितना काम कर रही हैं औरतें भाई, उसको भी तो गिनो. चिल्ड्रन, जस्ट सिंपल थिंग है, संडेज आर देयर, इट इज़ फॉर यू. डज योर मदर टेक रेस्ट एंड शी डजंट कुक फूड फॉर यू? थिंक इट इन दिस वे. सो दिस इज देयर. विमेन वर्क एंड इक्वालिटी. अब जैसे कि हम लोगों ने देखा, इन इक्वालिटी इज देयर बिटवीन मेन एंड वेमेन. ठीक है, मेनी प्लेसेस में यू विल फाइंड इन ऐसे होने चाहिए, नॉट जस्ट एट अ लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली. सच मेजर्स हैव टू बी टेकन फॉर द सोसाइटी एज अ होल. सब के लिए ये होना चाहिए. हाँ, बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए
इक्वालिटी इज देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी की बात खाली हम और आप नहीं कर रहे हैं, इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हर एक इंसान को इक्वली ट्रीट करना है। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो व्हेन इट इज सेइंग, तो फिर व्हाई सेग्रीगेशन इज देयर बिटवीन मेल एंड फीमेल? औरतों के लिए क्या अलग से लॉ बना हुआ है कि औरतें ज़्यादा काम करेंगी एंड मर्द कम काम करेंगे? इट्स नॉट एज सच, बट द सोसाइटी and the people have made the rules as per their convenience। अपने हिसाब से लोगों ने रूल्स को मोल्ड कर लिया है, चेंज कर लिया है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड, it is understanding government to understand the rules, and government is taking lot of positive steps। अभी तो विमेन के लिए बहुत सारे लॉज बन गए हैं। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर विच आर गिविंग स्पेशल फैसिलिटीज़ टू द विमेन वर्कर्स। ये सारा, ऑल दिस सिचुएशन हैज़ टू बी रेमेडी। इन सारे सिचुएशंस को जो है इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क, विमेन के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर ही सारा भार क्यों पड़ता है? ठीक है, चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क का सारा बर्डन इट फॉल्स ऑन विमेन एंड गर्ल्स। औरतों के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर ही सारा काम। वाई कांट द मेन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके, जस्ट सी, ये देखो गांव का एक सीन दिया हुआ है, वेयर द चिल्ड्रन आर देयर, वेयर द वर्कर हैज़ कम, शी इज टॉकिंग टू द पीपल, स्टैंड how the things are important, why the things are important, किस तरह से कैसे क्या काम करना है, ये यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, just see this lady, how nicely she is talking to everyone। सबसे वो कितने अच्छे से बात कर रही है, समझा रही है, and everybody is listening to the lady so patiently and so peacefully। Okay, some ladies are very happy that the photo is being clicked। सो यहाँ पे क्या है, ये एक, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी सेंटर है इन मध्य प्रदेश में, जहाँ से ये पिक्चर लिया गया है। एंड एवरीबडी इज सिटिंग देयर एंड टॉकिंग अबाउट देयर वेल बीइंग एंड देयर हेल्थ। उनको बताया जाता है मेंटेन करना है, प्रॉपर केयर हैज़ टू बी टेकन। दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग taught। ये देखो यहाँ पे, दिस लेडी इज देयर, शी इज टीचिंग दैम समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल। देखो मेरे को लग रहा है इनके हाथ में एक मॉडल है, तो उस मॉडल के थ्रू वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। दैट इज़ हाउ द इंटरेस्ट विल कम अप। नहीं तो चिल्ड्रन आर नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। ओके, so when some a game would be there, when some play activity would be there, the children will automatically become interested in these activities। Got it? Okay, अब इसी का इम्पैक्ट पड़ता है, दिस एन इम्पैक्ट ऑन वेदर द गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल इन द विलेजेस। इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर, बड़ा ही कॉमन सा एक फैक्टर है कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स खाली घर का काम करने के लिए, दे आर देयर जस्ट टू लुक आफ्टर द होम एक्टिविटी। एंड women can work outside the house, and what kind of jobs and careers they can have, किस तरह का काम औरतें कर सकती हैं, क्या क्या उनके हाथ में है। तो गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ने क्या किया है, आंगनवाड़ी बनाई है। गांव के लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है। द पीपल हु आर देयर इन विलेजेस, दे डू नॉट नो व्हाट आर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, what initiative has been taken by the government, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अवेयरनेस ला रहे हैं। तो
घर घर जाके, जगह जगह जाके लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है दैट व्हाट ऑल चेंजेस आर हैपनिंग एंड हाउ दीज चेंजेस कैन अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़िंदगी पे इसका बहुत असर पड़ता है। गॉट इट? दैट इज़ देयर। I am sure you might have seen these Anganwadis. Of course, you have a base in the village area, right? So when you are going to the villages, you might have seen some of these Anganwadis working very effectively. Okay, so government has set up Anganwadis and laws have been made. It has been made mandatory कि more than 30 women employees. अगर some organization is there, I'm sorry, suppose some organization is there or some big factory is there or some small factory is there, या फिर कुछ लोगों ने काम पे रखा हुआ है 30 विमेन से ऊपर जहाँ पे विमेन हैं, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू प्रोवाइड द क्रैश फैसिलिटी. Crash where the women keep the children. If a woman is working for the whole day, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अगर वो काम कर रही है तो बच्चे कहाँ रहेंगे? तो some organizations are there, some institutions are there which are providing this crash facility. क्रैश, आप सुबह अपने बच्चे को छोड़ के जाइए, शाम को जाते समय अपने बच्चे को लेते हुए चले जाइए. ओके, तो क्रैश से क्या होता है? मेंशन हियर विमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट, वो घर से जाके काम कर सकती हैं. एंड मोर गर्ल्स ऑल्सो अटेंड द स्कूल्स. ऐसे क्या होता है ना, द विमेन गो टू वर्क. अब बड़ी वाली बच्ची है, शी इज 10 years old and 2 kids are there, one is 5 years old, one is 3 years old. the girl who is there, उसको बोल देते हैं बच्चों की देखभाल करना, हम काम करने जा रहे हैं. that girl also needs proper facilities. that girl also needs education. क्या वो भाई बहन की देखभाल करने के लिए ही है वहाँ पे? Doesn't she want to study? Doesn't want to become a doctor or सकते हैं? She can also have dreams. She can also have aspirations. तो it has to be seen कि ये सारे dreams, ये सारे aspirations जो हैं ये fulfill हों. They should be fulfilled. That is there. Okay. Now, when the crash facility is there, women are taking up the employment outside the home. तो girls are attending the schools. अब आप सोचिए, if a girl is attending the school, तो कितना उसके लिए आराम हो जाएगा. Got it? ये देखो यहाँ पे one poster is there. हाँ, goal 05 gender equality. Women, देखो कितनी women, how many women are working in the village agriculture में, just see how many women are involved. So this is what is SDG. SDG is Sustainable Development Goal. Now what is sustainable? Sustainable means क्या होता है कि आज तो हम happy life जी रहे हैं. Today we are very happy and leading a very very good life. क्या आगे भी ऐसा ही होगा? Will it happen in the future that we are having same kind of a happy life? How it will happen? How to carry on a happy life? That is what is mentioned clearly in the SDG, Sustainable Development Goal. Okay? अब यहाँ पे देखो, what do you think this poster is trying to say? अब ये पोस्टर देखो जरा. Yes, इस पोस्टर को पिक्चर बाय पिक्चर अगर हम देखेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी क्लियर. आई वुड बी डेफिनेटली डिस्कसिंग दिस पोस्टर विथ यू. अब ये देखो, सम लाइन्स आर रिटन हियर. मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और नहीं संभव. कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिनमें मेरा नहीं यह भाग. औरत को चाहिए अपना अधिकार. मीन्स you are scoring first division in the class.
Did your mother contribute in that? आप कहोगे नो 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 मैम, आई हैव स्टडीड. यू हैव स्टडीड. सुबह उठाया किसने? खाना बनाया किसने? रात में जग के आपके लिए दूध दिया किसने? गॉट इट? विमेन, मदर मदर मदर. अब देखो, जस्ट सी दिस पिक्चर्स. आई वुड डेफिनेटली लाइक यू टू सी दिस पिक्चर्स. वेरी ब्यूटिफुल. ये औरतें यहाँ पे, व्हाट आर दीज विमेन डूइंग? जस्ट सी, विमेन आर सिटिंग हियर टू प्रोटेस्ट. कुछ अत्याचार हुआ है जिसके खिलाफ ये देखो यहाँ पे ये पोस्टर्स एंड बैनर्स लेके यहाँ पे दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सम एट्रॉसिटी. पहला फोटो ये कह रहा है. सेकंड में दे आर देयर इन द अदालत. अदालत है, वहाँ पे डिसीजन दिया जा रहा है. यहाँ पे द जज इज द गर्ल, वकील इज द लेडी. ओके. और देखो, घर पे कोई बीमार पड़ गया है. डॉक्टर कौन है? दिस इज द लेडी हु इज अ डॉक्टर. यू कैन, डॉक्टर आप ऐसे पहचानोगे ना, स्टेथोस्कोप इज हियर. ऐसे आपको देख के नहीं समझाएगा, बट व्हेन यू सी दिस स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप एवरीबॉडी इज नॉट यूजिंग ना, डॉक्टर्स आर यूजिंग. यहाँ विमेन है, वकील के फॉर्म में है, एंड द मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड शी इज स्टैंडिंग हियर, बट शी इज अ लेडी. ओके. और देखो, women are driving cycles, bicycles, means development is not far away for women. women के लिए, औरतों के लिए अब डेवलपमेंट बहुत पीछे नहीं रह गया है. देन दिस वन यू सी कि एवरीवेयर यू कैन फाइंड women. कहाँ पे नहीं है ये देखो, ये क्या है? महिला जागरण केंद्र, पंचवटी नगर, राजेंद्र नगर, पटना की ये फोटो है. असहाय पीड़ित महिला कल्याण संस्था नाम है जगह का, पचखुट्टी, खगड़िया. ओके. डिजाइन किसने बनाया है? कला कोशिश. दिस इज ऑल, दिस पेंटिंग, व्हाट डू यू कॉल दिस पेंटिंग? Yes, my dear students, this painting you all might have seen many times and you might have been knowing about the importance of this painting. This is called as Madhubani. Yes, dear students, this is the Madhubani painting. Got it? So, आप देखिए किस तरह से विमेन काम कर रहे हैं. Okay? Now, yes, we will be discussing the question and answers. एक और पोस्टर है, one more poster is there. This poster is from Bihar, okay, and this poster is from, as you can see the language very well. This is पोस्टर. इस पोस्टर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, बट लुक एट द काइंड ऑफ वर्क दैट द विमेन आर इन्वॉल्व इन. क्या क्या काम कर रही है औरत, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा. लुक एट द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट दिस विमेन इज इन्वॉल्व इन. कितना सारा काम ये लेडी कर रही है. ओके. झाड़ू से शुरू किया, खाना बनाना, टेकिंग केयर. हार्ट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ. ओके. फिर पानी, चूल्हा है, दिस इज चूल्हा. पहले के ज़माने में ऐसा चूल्हा हुआ करता था. ओके. फिर राइटिंग का काम भी कर रहे हैं, दवाई भी हाथ में ली हुई है, एंड पूजा पाठ का, वेद एंड पुराण एंड ऑल दिस इज ऑल्सो देयर. तो दिस इज फ्रॉम सी वुमेन्स ग्रुप, women का ऑर्गेनाइजेशन which who has made this poster. Can you write an interesting slogan for the poster? इस पोस्टर के लिए कुछ अच्छा सा स्लोगन दिमाग में आ रहा है क्या? Yes, of course, we will be doing it in the class, right? Now, let's discuss the question and answers. Of course, very simple question answers. सबसे पहले तो ये देखो, all societies do not think similarly about the role that boys and girls play. Our society does not make distinction when they are growing up between boys and girls.
women who stay at home do not work, okay, and the work that women do is less valued than that of men. Some options are given here. ये देखो, इसमें आपको बताना है true and false. Very clearly you can segregate. This is an interesting one. We will be doing it in the class. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देना है. वी नीड टू गिव द एग्जाम्पल्स. जब आप उसको सपोर्ट करेंगे उस स्टेटमेंट को, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देंगे. ओके, तो दिस इज हाउ द वर्क इज टू बी कैरिड ऑन. बाकी के क्वेश्चंस व्हाट आर हियर, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग, टाइम कंज्यूमिंग. एक एग्जाम्पल देना है हर एक के बारे में. So students, we have to discuss the question and answers. So here is the question answer. What happens is na कि you have to give support your answer with the help of example also. Got it? That is what is something unique about this. All societies do not think similarly about the role that boys and girls play. Boys and girls के बारे में सारी सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है. तो दिस इज़ ट्रू, क्योंकि क्या होता है, मेन एंड वीमेन आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स. अलग अलग काम वो करते हैं. सो दे डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. हाउस होल्ड वर्क ऐसा कहा जाता है कि वीमेन करेंगे, लेकिन मेन विल डू द ऑफिस वर्क. मेनी सोसाइटीज़ ऐसा नहीं है. वीमेन कैन डू एनी वर्क, इवन मेन कैन डू एनी वर्क. सेकेंड में देखो, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. जब ग्रो अप कर रहे हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में सेग्रीगेशन नहीं होता है. नो चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉल्स. बिकॉज सेग्रीगेशन होता है. अरे लड़का हो किचन में क्यों जा रहे हो, अरे लड़की हो दूसरे घर जाना है, कब काम सीखोगी. या जनरली दादीज एंड नानीज डू से दिस. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. विमेन हु स्टे एट होम डू नॉट वर्क. ओ हो, इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स. The kind of work that women are doing, you all know it very well. वो कितना काम कर रहे हैं. Just see here, it is very clearly mentioned responsibility of housework, that is looking after children, cooking, washing clothes, cleaning, bear a lot of pressure and hard work. इसके बाद भी this is not recognized as work. इसको काम नहीं माना जाता. एंड इट इज़ प्रेज्यूम्ड एज नेचुरल वर्क ऑफ वुमेन. ऐसा सोचा जाता है कि ये तो ऐसे ही है, औरतों को तो काम करना ही करना है. लेकिन विमेन वर्क राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट इन द हाउस होल्ड ड्यूटीज. सुबह से लेके रात तक मम्मी की चक्करघिन्नी चलती रहती है. वेरी वेरी, दैट इज़ वेरी ट्रू. दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू. Okay, next, the work that women do is less valued than that of men. This is true. जितना भी निकले उनको मर्दों से कम ही माना जाता है. They are considered as less than men, and this is true. Women get paid for what they are doing in the offices, and they earn the livelihood, while a woman who is working from morning to night, सुबह से लेके शाम तक जो लेडी काम कर रही है, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ कर रही है, उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही है. तो हाउस होल्ड वर्क क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज नेचुरल ड्यूटी ऑफ अ वुमन. ये नेचुरल ड्यूटी है ना औरतों का. एंड दस इज लेस वैल्यूड. एंड मर्द इतना बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वी डोंट नो दैट. बट देन ओ हो दे आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग. So much of love and respect, and the kind of love and respect that is bestowed on men, same kind of respect should be given to women also. Okay, now housework is invisible and unpaid work. Housework is physically demanding, housework is time consuming. Just check that. Invisible का मतलब क्या है? Invisible means the things which can't be seen, जो हम देख नहीं सकते. काम हो रहा है बट दिख नहीं रहा है. घर कितना साफ है, कपड़े सारे धुले हुए हैं, अलमारी में लगे हुए हैं, इतना टेस्टी खाना बना है. इनविजिबल है. हु हैज़ डन इट, हाउ इट हैज़ बीन डन, ये लोगों को समझ में नहीं आता है.
So household work is invisible, which can be seen only when it is not done. जब नहीं होता है, मम्मी एक दिन बीमार पड़ जाती है, then you understand. That is what is, then it is visible what all work mother does. फिजिकली डिमांडिंग मीन्स डिमांड्स हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ती, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, फिजिकली डिमांडिंग वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए इन सब कामों को करने में. टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा समय चला जाता है. वर्क विच टेक्स अ लॉट टू बी कंप्लीटेड. कुकिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग वर्क. ठीक है, खाना बनाना जो है बहुत सारा समय उस खाना बनाने में चला जाता है. ये सारी चीज़ें टू अंडरस्टैंड कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, बट देन पीपल आर डूइंग इट. हाँ, एंड वी नीड टू वैल्यू कितना काम हो रहा है. लुक एट द काइंड ऑफ वर्क दैट वीमेन आर इन्वॉल्व इन. ओके, टॉयज़ एंड गेम्स आप देख लीजिए, मर्दों लड़कों के लिए अलग एंड गर्ल्स के लिए अलग आता है. बॉयज़ के लिए किस तरह के टॉयज़ आते हैं, गर्ल्स के लिए व्हाट काइंड ऑफ टॉयज़ आर ब्रॉड. दिस इज़ वेरी ट्रू. दीज काइंड ऑफ टॉयज़ आर ब्रॉड फॉर दी टिपिकल, ये तो लड़की ही खेलेगी, ये तो लड़का ही खेलेगा, बट इट इज़ नॉट एज सच. ऐसा नहीं है कि लड़के का कपड़ा, लड़के के जो टॉयज़ हैं वो अलग हैं एंड लड़की के टॉयज़ जो हैं वो अलग हैं. रीज़न इज़ दैट मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉयज़ नीड टू बी टफ. एक सोसाइटी में है दैट बॉयज़ तो स्ट्रांग ही होंगे, गर्ल्स हैं तो वीक होंगी. ठीक है, गिव्स गर्ल्स नीड टू टॉक, बॉयज़ आर टू बी टफ. ऐसा नहीं है. क्यों? गर्ल्स टफ नहीं हो सकती हैं. गर्ल्स आर वेरी टफ एंड वेरी स्ट्रांग इन कंपैरिजन टू बॉयज़, बट वी डोंट रियलाइज इट. ओके, सो अगर कोई देयर इज़ समवन वर्किंग इन योर होम, घर पे कोई अगर काम करने वाली या काम करने वाला है, हाउ मेनी आवर्स डज शी वर्क, कितना काम वो लेडी कर रही है, एंड यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स. इन डिटेल्स के ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है. गॉट इट चिल्ड्रन? प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट सम थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये स्टोरीज़ को आप आपके घर में डेफिनेटली सम लेडीज़ माइट बी कमिंग टू वर्क. सो हाउ टू वैल्यू देयर वर्क, हाउ टू गिव देम रेस्पेक्ट, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है. सो इसको आप अपने से कीजिएगा. डू इट ऑन योर ओन. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.